नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस वक्त पीयूष जैन के यहाँ पे जिस तरीके से छापेमारी में नोट बरामद हुए हैं और उसमें समाजवादी पार्टी का कनेक्शन निकलकर सामने आया है, ऐसे में अखिलेश यादव जो है वो काफी ज्यादा बौखलाए हुए हैं। बौखलाहट कुछ इस कदर नजर आ रही है कि जहां पर जो अखिलेश यादव कुछ दिन पहले तक ये बातें कहते नजर आते थे कि बदला लेने के लिए, परेशान करने के लिए बीजेपी जो है सपा कार्यकर्ताओं के ऊपर रेड डलवा रही है, वैसे ही जब नोटों की बारिश होने लगी, नोट बरामद होने लगे, तो अखिलेश यादव ने चुप्पी साध ली। अब आलम कुछ ऐसा है कि ट्वीट के जरिए ट्विटर बोर्ड देखने के लिए मिल रहा है। वैसे में अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है, सुबह तलक चीख कर सुना रहे थे कुछ खबर नवीस, जिनके गुनाह की कहानी उसका बादशाह से ताल्लुक निकलते ही शाम तलक वो खामोश हो गए। आपको बता दें कि इससे पहले भी उन्होंने मनीष अग्रवाल का एक ट्वीट जो है वो शेयर किया हुआ था, जिसमें मनीष अग्रवाल साफ तौर पर ये कहते नजर आ रहे थे कि पीयूष जैन के ऊपर जो रेड पड़ी है उसके पीछे बीजेपी का हाथ है। उन्होंने कहा कि इसका बीजेपी कनेक्शन है, बीजेपी इन लोगों से चंदा वसूला करती थी और इस बार चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने ज्यादा चंदा मांग लिया और जब इन्होंने चंदा देने से मना कर दिया तो इनके घर पे रेड पड़ गई और इसके बाद इस तरीके से अब इसे सपा के कार्यकर्ताओं के साथ जोड़ा जा रहा है। जिसके बाद आपको बता दें कि लोगों ने काफी ज्यादा अखिलेश यादव, साथ ही साथ मनीष अग्रवाल के इसको लेकर काफी ज्यादा उन्हें ट्रोल भी किया और इनसे पूछते, तस्वीरों को साझा करके पूछते नजर आए कि आखिर क्या ये बीजेपी वाले हैं जिनके हाथों में समाजवादी पार्टी का इत्र रखा हुआ है। अब ऐसे में आपको बता दें कि जो पीयूष जैन है उन्हें अखिलेश यादव का काफी ज्यादा करीबी बताया जा रहा है और ऐसे में पीयूष जैन ही वो व्यक्ति है जिन्होंने अभी हाल ही फिलहाल में समाजवादी पार्टी के नाम से जो इत्र है उसे लॉन्च किया था। इस लॉन्च के दौरान वहां पर अखिलेश यादव भी मौजूद थे और सपा के कई और भी कार्यकर्ता वहां मौजूद थे। और इसके बाद ही आपको बता दें कि जिस तरीके से आयकर विभाग और जीएसटी ने छापेमारी की है, वहां पर 177 करोड़ रुपए जो है वहां से घर से आपको बता बरामद किए गए हैं। आलम कुछ ऐसा था कि जो मशीनें वहां पे 4 पैसे गिनने की मशीन थी वो भी कम पड़ गई, बाद में और मशीनें मंगानी पड़ी। और आलम कुछ ऐसा भी देखने के लिए मिला कि मशीनों से भी काम ना चला, मशीन भी हाफने लगी, जिसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कई सारे वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाया गया और उनसे नोट गिनने में मदद लेनी पड़ी। तो नोटों का जो है बरसात देखने के लिए मिला और इसके बाद से अखिलेश यादव को मानो सांप ही सूंघ गया, क्योंकि समाजवादी पार्टी जो है अब लोगों के निशानों पर आती नजर आई और पार्टियों के निशाने पर भी नजर आई, जहां पर उनके ऊपर एक के बाद एक सवाल पूछे गए। अब आपको बता दें कि इस वक्त इस पूरे मुद्दे को लेकर जो है अब ट्विटर बोर्ड देखने के लिए मिल रहा है, जहां पर एक तरफ अखिलेश यादव इसको लेकर सफाई देते नजर आ रहे थे। अब दूसरी तरफ आपको बता दें कि बीजेपी के उत्तर प्रदेश में जो अध्यक्ष है स्वतंत्रता देव सिंह, उन्होंने भी इसे लेकर अब ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, समाजवादी इत्र की गंध खनन घोटाले में खाया, लैपटॉप बंदरबाट में अरबों कमाया, गरीबों का राशन तक चुराया, भ्रष्ट सपा की अजब गजब माया। तो इन्होंने बहुत ही शायराना अंदाज में जो है बताया कि किस तरीके से जो समाजवादी पार्टी है उन्होंने जो गरीब लोग हैं उनका राशन लूटा है, किस तरीके से जो लैपटॉप का जो मामला था उसमें बंदरबाट करके इन्होंने अरबों कमाए हैं। उन्होंने खनन घोटाले में भी जो है, इस खनन घोटाले पर भी ध्यान दिया, लोगों का जो ध्यान ऐसे केंद्रित किया कि खनन घोटाले में किस तरीके से जो है यहाँ पर समाजवादी पार्टी का देखने के लिए मिला था, उस घोटाले में भी उनका हाथ था। साथ ही उन्होंने इत्र के बारे में भी मेंशन किया, जो समाजवादी इत्र में पीयूष जैन जो इस इत्र को लॉन्च कर रहे थे, जिनके घर से इस वक्त छापेमारी करके 177 करोड़ रुपए निकलकर सामने आए हैं, उनकी भी बातें की। यानी साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि अब समाजवादी पार्टी जो है वो अब कटघरे में खड़ी हो चुकी है। लोगों को उनका चेहरा दिख गया है, वो भी चुनाव से ठीक पहले जो है वो बेनकाब होते हुए नजर आए और इसी को लेकर अब सपा कार्यकर्ता ये कह सकते हैं अखिलेश यादव की बौखलाहट साफ तौर पर निकलकर सामने आ रही है। ऐसे में आपको बता दें कि डिजिटल मीडिया कोऑर्डिनेटर मनीष अग्रवाल जो है उन्होंने भी एक के बाद एक ट्वीट किए थे, जिसमें उन्होंने भाजपा की तरफ इस पूरे मामले को मोड़ने की कोशिश की थी, भाजपा की तरफ इस पूरे मामले का रुख करने की कोशिश की थी। तब तक अखिलेश यादव चुपचाप थे, लेकिन इसके बाद उन्होंने मनीष अग्रवाल के उस ट्वीट को रीट्वीट करके जो है साझा कर दिया और कहीं ना कहीं सफाई देते नजर आए कि समाजवादी पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। साथ ही साथ आपको बता दें कि वो बार बार इसमें बीजेपी का एंगल जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब उत्तर प्रदेश की जनता जो है उनसे सवाल करती नजर आ रही है कि इत्र के लॉन्च में जो अखिलेश यादव मौजूद थे और वहां पर सपा के इतने कार्यकर्ता मौजूद थे, पीयूष जैन को ही ये मतलब आइडिया सूझा कि वो समाजवादी पार्टी का इत्र लॉन्च करे, वो भी चुनाव से ठीक पहले। ऐसे में ये करीबी जो अब कनेक्शन निकलकर सामने आया, इसको लेकर भी अखिलेश यादव की बौखलाहट साफ तौर पर देखने के लिए मिल रही है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जब पीयूष जैन के यहाँ जो कानपुर के अलग अलग ठिकानों पर जो है रेड हुई थी और वहां पर जो टीम पहुंची, वहां पर जितने पैसे देखने के लिए मिले अलमारी भर के, वहां पर उनकी आंखें फटी रह गई कि इतना पैसा जो है यहाँ पे काला धन इन्होंने छुपा के रखा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जैसे ही ये
पूरा मामला निकलकर सामने आया तो संबित पात्रा भी हमलावर नजर आए थे। संबित पात्रा ने भी इसे लेकर पूरे मामले को लेकर ट्वीट किया था और इस काले धन की सच्चाई पूछ रहे थे। आपको बता दें कि इसे लेकर जो है पहले अखिलेश यादव जिस तरीके से एक के बाद एक रेड हो रही थी, अखिलेश यादव चौड़ में आके मंच पर ये कहते नजर आते थे कि जो बीजेपी है वो बदला लेने के मंशा से, बीजेपी जो है वो डर फैलाने के मंशा से जो है इस तरीके से सपा कार्यकर्ताओं को परेशान करने की कोशिश कर रही है और इसीलिए यहाँ पर रेड करवाई जा रही है और यही कारण है कि रेड में कुछ नहीं मिल रहा है और बीजेपी के लोग परेशान हो रहे हैं। लेकिन जैसे ही इतने भारी मात्रा में नोट बरामद हुए, जैसे ही पीयूष जैन का भांडाफोड़ हो गया और उसमें समाजवादी पार्टी का एंगल निकलकर सामने आने लगा, वैसे ही अखिलेश यादव ने पूरा एंगल ही बदल दिया और उन्होंने अपने स्टेटमेंट को ही बदल दिया। उन्होंने फिर उसे लेकर जो है वो भी इस मामले पर भी बीजेपी पर डालने लगे और जहां पर ये कह रहे थे कि बीजेपी जो है बदले की राजनीति कर रही है, बीजेपी परेशान करने की कोशिश कर रही है, एक भी रुपए नहीं मिल रहे, 177 करोड़ मिलने पर उन्होंने चुप्पी साध ली और इसे बीजेपी का एंगल देने की कोशिश करते नजर आए। आपको बता दें कि जो टीम जो नोट को गिनने के लिए गई थी उन्हें जो है 6 मशीनें मंगवानी पड़ी क्योंकि वहां पर जो पहले से मशीनें मौजूद थी वो कम पड़ गई थी। उसके बाद आपको बता दें कि जो इत्र कारोबारी के बेटे हैं प्रत्युष जैन, उन्हें जो डीजीजीआई टीम है उन्होंने कल हिरासत में ले लिया है और उनसे अब पूछताछ करने के लिए जुट गई है कि आखिर इतना भारी अमाउंट वो घर में किस तरीके से रखे थे और जिसके घर में इतनी भारी मात्रा में पैसे मिले हैं उसकी जो जायदाद है, कितनी अंचल जायदाद उनके पास मौजूद होगी और इतने पैसे उनके पास कहां से है। साथ ही साथ आपको बता दें कि कई और नेताओं ने तंज कसार कहा कि ये सत्ता में नहीं है तो इनके करीबियों के घर से, रिश्तेदारों के घर से इस तरीके से इतनी भारी मात्रा में जो नोटों की बरामदी हो रही है, अगर ये सत्ता में होते तो गरीबों का क्या हाल होता, ये तो सभी को पता। साथ ही साथ आपको बता दें कि लोग इस पूरे मामले में जो है जया बच्चन को भी निशाने पर लेते नजर आए, जहां पर जया बच्चन चीख चीख के कह रही थी कि गरीबों की पार्टी है, जनता के लिए कुछ करना चाहती है, इन्हें ये करने नहीं दिया जा रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि उन्होंने राज्यसभा में चीख चीख कर भाजपा को जो है श्राप दिया था और कहा था कि आपके बुरे वक्त आ जाएंगे, वो वक्त दूर नहीं जब आपका खराब टाइम जो है वो शुरू हो जाएगा। ऐसे में इनके श्राप के बाद से ही जो है ये उल्टा ही उन पर पड़ गया और समाजवादी पार्टी के बुरे वक्त जो है, बुरे दिन जो है अब शुरू हो चुके हैं क्योंकि ठीक चुनाव से पहले उनका भांडा फोड़ हो चुका है और अब लोग उनसे सवाल करते हुए नजर आ रहे हैं और लोग अब उन्हें अखिलेश यादव को गिरगिट कहते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से इतना कंट्राडिक्टरी जो आप कह सकते हैं कि स्टेटमेंट एक के बाद एक अखिलेश यादव का निकलकर सामने आ रहा है और साफ तौर पर इस पूरे मामले में अखिलेश यादव की सफाई देखने के लिए मिल रही है, उन्हीं अखिलेश यादव की कि जब पीयूष जैन का नाम जब उनसे समाजवादी पार्टी से जुड़ रहा था, जिस दिन छापेमारी हुई उस दिन वहां पर सांप सूंघने जैसा माहौल था और कुछ भी अखिलेश यादव की तरफ से टिप्पणी नहीं की गई। इसके बाद जब एक दो लोगों ने टिप्पणी करनी शुरुआत की तो उसे रीट्वीट करके अखिलेश यादव अपना दामन बचाते हुए नजर आए। साथ ही आपको बता दें कि अखिलेश यादव का यह भी कहना था कि पम्मी जैन का नाम जो है इस पूरे मामले में बेवजह का घसीटा जा रहा है और समाजवादी के एक जो नेता एमएलसी है जो है उनके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि पीयूष जैन की आड़ में जो है समाजवादी पार्टी को घसीटा जा रहा है और समाजवादी पार्टी का जो नाम है उसे खराब करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी जो है उनके कई सारे और घोटाले निकलकर जो है सामने आए थे इससे पहले भी और ऐसे में अब इस घोटाले का निकलकर सामने आते ही लोगों के सवालों की बौछार देखने के लिए मिल रही है। जहां पर अखिलेश यादव ट्वीट करते हैं, ट्वीट करने के बाद ही वहां पर कमेंट सेक्शन में लोग कमेंट करके अखिलेश यादव पर ही सवाल खड़े करते नजर आते हैं। आपको बता दें कि लोग ने तो यहाँ तक जो है अखिलेश यादव से पूछ लिया है कि आखिर कितने घोटाले और करेंगे। समाजवादी पार्टी खुद को गरीब बताती है और रिश्तेदार के घर से 177 करोड़ रुपए निकलकर सामने आते हैं। तो ऐसे में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता की जो आंखें हैं वो खुल चुकी है और समाजवादी पार्टी का ठीक चुनाव से पहले भांडा फोड़ हो चुका है। जो बीजेपी पर निशाने साध रही थी, जो बीजेपी को भ्रष्ट बता रही थी, जो ये कह रही थी कि बीजेपी ने सारी चीजें करवाई है, रेट करवाए है, उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। 16-17 हजार रुपए घर में सबके मिलते हैं, 16-17 हजार रुपए से ज्यादा उन्हें नहीं मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे तो 177 करोड़ का आंकड़ा निकलकर सामने चला आया है और इसमें भी अखिलेश यादव जो है वो अपना दामन बचाने के, सपा का दामन बचाने की कोशिश कर रहे हैं और साफ तौर पर इस मामले में भी जो है एक साइड कट लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब जिस तरीके से वो घिरते हुए नजर आ रहे हैं, उनके ऊपर बीजेपी भी काफी हमलावर नजर आ रही है और बीजेपी के एक के बाद एक नेता जो है उन्हें सवालों के कटघरे में खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं और अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं और उनसे सवाल पूछते नजर आ रहे हैं कि आखिर ये काला धन, काली कमाई और कितने घोटाले और कर रखे हैं एक के बाद एक। अब इन सभी का भांडाफोड़ होने वाला है, ये तो बस शुरुआत है।
साथ ही साथ आपको बता दें, इस पूरे मामले में अखिलेश यादव जो है, इस पूरे मामले में जो पीयूष जैन है वहां पर सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह से अडानी को भाजपा से जोड़कर देखा जाता था, उसी तरीके से पम्मी को सपा से जोड़कर देखा जा रहा है, जबकि इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। यानी साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि अखिलेश यादव किस तरीके से इस वक्त अपना दामन बचाने की कोशिश कर रहे हैं और इसी आड़ में जो है वो ट्वीट करते नजर आ रहे हैं और कहते हैं कि सुबह तलक चीख कर सुना रहे थे कुछ खबर नवीस, जिन्हें गुनाह की कहानी उसे बादशाह से ताल्लुक निकलते ही शाम तलक वो खामोश हो गए। और आपको बता दें कि बादशाह से ताल्लुक निकालने वाले भी उनके ही करीबी जो है मनीष अग्रवाल है, जो कि समाजवादी पार्टी के मीडिया कोऑर्डिनेटर है, जो साफ तौर पर भाजपा पर निशाना साध रहे थे और हमेशा की तरह बिना वेरीफाई किए ही अब इसे लेकर वो ट्वीट कर रहे हैं, जो साफ तौर पर झलकाता है कि किस तरीके से अखिलेश यादव जो है अब अपना बचाव और साथ ही साथ पीयूष जैन के साथ अपने कनेक्शन को लेकर जो है काफी ज्यादा बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।